श्री कृष्ण भगवान को मेरी विनती बारंबार, लाज दास की राखियो राधा रानी सरकार। अरे ब्रज नंदन और मुरारी घनश्याम, अरे को कहाँ देर करी ब्रज नंदन मुरारी घन। ब्रजनंदन मुरारी घनश्याम, कहो कहाँ देर करी ब्रजनंदन। और हे प्रभु, भीड़ पड़ी भक्तन पे भारी, भीड़ पड़ी। अरे तब तब गरुड़ तजो यसुरारी, तब तब गरुड़। अरे दीनन की पीर हरी, कहो कहाँ देर करी। मुरारी घनश्याम, कहो कहाँ देर करी ब्रजनंदन। अरे सदन कसाई पे भीड़ पड़ी थी, सदन अरे नरसी की गाड़ी रे तैयारी थी, नरसी की। अरे द्रौपदी पे भीड़ पड़ी, कहो कहाँ देर करी। अरे नंदन मुरारी घन। गड़का की धय जाम लतारे, गड़का ध्रुव तारे प्रहलाद युवारे, ध्रुव तारे गजलता सूढ़ी पे धरी, कहो कहाँ देर करी। अरे ब्रजनंदन मुरारी घन। मुरारी घनश्याम, कहो कहाँ देर करी ब्रजनंदन। मठ पे नची गई पैर पसारे, आवो भवानी स्वर्ग लोकती, मैया हंसा की सवारे। गुरु जी दी जो ज्ञान बताए,
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी के पावन श्री चरण कमलों में शत शत नमन। आज आपका वही प्रिय जाना पहचाना गायक श्याम शास्त्री आप सभी लोगों के समक्ष एक गरीब परिवार की कहानी लेकर के चल रहा हूं। गरीब भाई बहन की सगाई, ये कहानी शायद है आपको प्रिय होगी। गुरुदेव जी के आशीर्वाद के द्वारा आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। एक मदन लाल नाम का व्यक्ति था। धर्मपुरा गांव में दो संतानें थीं, एक बेटी और एक बेटा था। भक्तों, कैसा परिवार था। तो धर्मपुरा था ग्राम, अरे सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। एक तो गरीब परिवार रे बकी गाधा रहते सुनाई। अरे मदन लाल था नाम, मजूरी को काम करे मेरे भाई, करे मेरे भाई। रतना थी घर में नारी रे पति के प्राणन की प्यारी। रतना एक घर में नारी रे पति के प्राणन की प्यारी। धर्मपुरा गांव में मदन लाल नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम है रत्ना, दो बच्चे हैं। अरे होनहार तो हुई की रही है जो विधना ने लिखी बनाए। अरे लिखी विधाता की नाम मिटे, अरे विशेष अगर योला धोबाए। भक्तों, ध्यान रखना, धर्मपुरा गांव जिसमें एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें मदन लाल नाम का एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था। रत्ना नाम की सुंदर स्त्री थी, दो बच्चे, 5 वर्ष का बेटा जिसका नाम था विनोद और 2 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था ज्योति। लेकिन प्राणी का जब बुरा वक्त आता है तो उस वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन मदन लाल बीमार पड़ गया और बुरी तरीका से पेट में दर्द होने लगा। तो चिल्ला करके कहने लगा, रत्ना मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी तरीका से मैं अब बच नहीं सकता। रत्ना मेरी एक बात सुनो। और अपनी पत्नी रत्ना से रोते हुए मदन लाल ने एक बात कही है, रत्ना के मेरे पेट में हुई रही पीर, अरे नारी मोई अब की लियो बचाई रे। अरे आँख नयासु भर आए तब रत्ना गिरायु चारी रे।
लगी, मदन लाल भी रोने लगा। और रो करके मदन लाल ने एक बात कही है, रत्ना मैं किसी तरीका से अब बच नहीं सकता, अगर हो सके तो तुम भाग करके वैद्य जी के पास में चली जाओ और जा करके वैद्य जी से दवा ले आओ। भैया इतनी बात सुन करके रत्ना आज भागी है और वैद्य जी के पास में पहुंच गई है, रोती जा रही है, बिलखती जा रही है और जाकर के वैद्य जी के पास में पहुंची है। गई वैद्य के पास लगाए किया सक गिरा सुनाई, अरे मेरे पति बहुत बीमार रे तुम लीजो प्राण बचाई। मेरे पति बहुत बीमार रे तुम लीजो प्राण बचाई, अरे मेरे पति बहुत बीमार रे तुम लीजो प्राण बचाई। शीला रो करके पैरों में गिर गई, रोने लगी और रो करके वैद्य जी से एक बात कही है, वैद्य जी मेरे पति के प्राण जा रहे हैं, दवाई दे दीजिए। लेकिन वैद्य ने उस स्त्री में धक्का मार दिया और कहा कि बिना पैसों के यहाँ इलाज नहीं होता, अगर तेरे पास पैसे हैं तो दवा ले जा, अन्यथा मेरे घर से चली जा। कोई किसी का नहीं होता गरीबी में भैया। हर धक्का दीनों मार गई फटकारी, कहाँ से आई कहाँ से आई। फटकार दया नहीं आई, घर ती दीनी फटकार दया नहीं आई। रत्ना गिड़गिड़ाती रही, वैद्य जी के पैरों में गिर करके रोने लगी, लेकिन वैद्य ने एक भी बात नहीं सुनी। ये कह दिया कि बिना पैसों के मेरे यहाँ इलाज नहीं होता। रत्ना रो करके बोली, वैद्य जी इस गरीब पर, इस दुखिया पर थोड़ा तो तरस खाओ, अगर मेरे पति मर गए तो मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इस गरीब पर तरस खाओ। रो करके रत्ना बोली और मेरे पति के प्राण बचाओ, अरे पति मर न जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ। अरे पति मर न जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ। मान जाओ बेटी। रोने लगी, दुखिया बिलखने लगी, बिना पति के वैद्य जी मेरा, अरे अब कोई नहीं जहां में, मेरे पास न एक भी पैसा, अब कैसे जाऊं कहां में, मेरे पास न एक भी पैसा, अब कैसे जाऊं कहां में। जय हो। भैया गरीब की इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं होता। तेरे पैर पड़ी रही हूँ, तुम मेरी लाज बचाओ, अरे पति
वैद्य जी के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वैद्य ने जब एक भी बात नहीं सुनी और ये कह दिया कि बिना पैसा के यहाँ इलाज नहीं होता, चली जा मेरे यहाँ से। मेरे भैया, जब बुरे दिन आते हैं तो किस्मत भी धोखा दे जाती है। आज वैद्य के यहाँ से दुखिया चली, रोती हुई झोंपड़ी के पास पहुंची तो क्या देखा कि पति की अंतिम सांस चल रही है, और अंतिम सांस में अपनी पत्नी से मदन लाल बोला, रत्ना। रत्ना ने कहा, हाँ स्वामी कहिए। रत्ना, तुम दवा ले आई? रत्ना बोली, पिया किसी ने नहीं दी, कैसे लाती? पिया गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। मदन लाल कहने लगा, रत्ना अब मेरे प्राण जा रहे हैं तो मेरी एक बात सुनो। अरे सुन मेरी नारी बात, अरे ख्याल तुम और बचन को रखियो। प्राण जा रहे हैं रत्ना। अरे सुनो मेरी सुंदर नारी, ख्याल तुम बचन को रखियो। करियो मजूरी रात दिनों इन्हें दुख मती दियो। नारी भैया, आज मदन लाल पीड़ा के मारे करा उठा, पत्नी का हाथ पकड़ करके एक ही बात कही है, रत्ना मेरे बच्चों को कभी दुख मत देना। और इतनी बात कह करके उस गरीब के प्राण पखेरु इस संसार से विदा हो गए। शरीर शिथिल पड़ गया और जो ही रत्ना ने इतना हाल देखा मदन लाल का, सोई छाती पीट करके जमीन पर सिर को मार दिया है। बिलखने लगी, रोने लगी, पिया के बिना पतवार नहीं, पति के बिना श्रृंगार नहीं। अब पति ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जी करके आखिर क्या करूंगी, क्या करूंगी, बिना पति के पतवार नहीं होता। बिलखने लगी, रोने लगी दुखिया। अरे छिन गया मेरा पतवार और भव से, और किस्ती कैसे किनारे लगेगी। रो रही है। अरे छिन गया मेरा पतवार जग से,
अरे कोई जग में हमारा नहीं है, अरे कोई जग में हमारा नहीं है, नाव किसके सहारे चलेगी यहाँ। थम थम के चलती रहेगी, बिना पति के मेरी जिंदगानी, ना जाने अब कैसे कटेगी, बिना पति के मेरी जिंदगानी, ना जाने अब कैसे कटेगी। आज भक्तों, रत्ना अपने पति की लाश पर रोती रही, पछाड़ खा करके गिर गई और उसे वहां कोई धीर बधाने वाला भी भैया नहीं था। आज करुण क्रंदन करती रही, रोते रोते पति के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उस रत्ना ने बच्चों का ख्याल भी नहीं किया। जाने उलटी खाई पछाड़ रे के मर गई जाकी नारी, हर पति के गम में प्राण दे गई पतिव्रता वो नारी। कैसा था पति का प्रेम, गरीब तो थी लेकिन पति से प्रेम बहुत था। अपने पति के प्राण त्यागने की वजह से उस दुखिया ने उल्टी पछाड़ खाई, बच्चों का ख्याल नहीं किया और रत्ना भी इस दुनिया को छोड़ करके, संसार को छोड़ के चल गई। आज मैया भी खत्म हो जाती है, पिता भी खत्म, मैया भी खत्म, दोनों इस संसार को पति पत्नी छोड़ करके चले गए। गांव के लोगों ने आकर के देखा, भैया ये तो बहुत बुरा हो गया, पति के गम में पत्नी भी इस संसार को छोड़ गई, इन बच्चों का क्या होगा। कुछ बुजुर्गों ने आकर के समझाया कि भैया होनी को कौन टाल सकता है, इन दोनों की लाश को ले जाकर के अंतिम संस्कार करवाओ। गांव के लोगों ने मिलकर के दोनों प्राणियों का अंतिम संस्कार करवाया। भैया उस घर की हालत इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई कि वहां कोई बैठने वाला नहीं, उन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं। 5 वर्ष का विनोद और 2 वर्ष की ज्योति, दोनों को माता पिता अकेला बिलखता छोड़ के चले गए। क्या होती है दुनिया, क्या होती है दुनिया में गरीबी, कि जगत में और कोई नहीं अपना, और जगत सब है झूठा सपना। बच्चे अनाथ हो गए,
भक्तों, गरीब मदन लाल उसकी पत्नी रत्ना बच्चों को छोड़ करके चले तो गए, लेकिन बच्चों का सहारा टूट गया। दोनों बच्चे अनाथ हो गए, भटक रहे हैं, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंच गया और झोली को फैला लिया। झोली को फैला करके अपने चाचा से 2 रोटी मांगी तो चाचा ने फटकार करके घर से भगा दिया कि यहां से भाग जा, तेरा अब कोई नहीं इस संसार में। चाचा ने भी फटकार दिया। बच्चे बिलखने लगे। विनोद बेटा ने अपनी बहन ज्योति को गोद में ले लिया और भक्तों घर घर दर दर ठोकरें खाने लगा। बाहरे समय, बाहरे बिन मैया के लाल, क्या हुआ भैया? आज भटके बिन मैया के लाल और गोद में ले लई बहन बेचारी। आज भटके बिन मैया के लाल गोद में ले लई बहन बेचारी। जितो द्वार द्वार पे जावे और रोई रोई बिन सुनावे द्वार। अरे हम ही बिना मैया के लाल गोद में ले लई बहन बेचारी। अरे भटके बिना मैया के लाल गोद में ले लई बहन बेचारी। विनोद ने अपनी बहन ज्योति को गोद में उठा लिया, दर दर भीख मांगता है, लेकिन कोई रोटी का टुकड़ा देने के लिए बच्चों को तैयार नहीं है। बिना माता पिता दुख दूनो, अरे लागत है जग सब सूनो। बिना माता रामू भैया, जो कभी गरीबी की गली से गुजरा हो वो गरीबी की उस हद को समझ सकता है। जिस मैया के 2 बच्चे बिलख रहे हों, भटक रहे हों और बच्चों को कोई सहारा देने वाला नहीं, रोते फिर रहे हैं, एक दर्द रोटी के टुकड़े के लिए रोते फिर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई रोटी नहीं दे रहा। बिना मात पिता दुख दूनो, लागत है जग सब सूनो। बिना मात आज सुनो मैया बिन संसार गोद में ले लई बहन बेचारी। आज भैया दोनों बच्चे भटकते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन कोई रोटी देने वाला भी नहीं है। गोदी में ले लेता है, आगे बढ़ गया, लेकिन भैया चलते चलते विनोद अपनी बहन को लेकर के गांव से बाहर निकल गया। तो गांव से बाहर एक जंगल था, उस जंगल में एक मंदिर था। उस भैया उस मंदिर में जाकर के दोनों बच्चे गिर पड़ते हैं थके हारे
और अपनी मैया की याद में रोने लगते हैं। मैया मैया तेरे बिना ना कोई, और बहना भूखी गई है मेरी सोई, कि मैया आए जा। भैया बहन को धीर बंधाए जा, मैया तेरे बिना ना कोई बहना। माँ तुम कहाँ चली गई माँ? ज्योति भूखी है, 4 दिन हो गए मैया किसी ने भोजन नहीं दिया हमें। मैया आकर के अपने पल्लू में हमें छुपा ले माँ, कहाँ है तू? मैया तेरे बिना ना कोई बहना, भूख से मेरी सोई के मैया आए जा। भैया बहन को धीर बंधाए जा, मैया फटकारा जग तो जीवन माय अंधियारो बबुला, छोड़ के मोई सिधारो के मैया आए जा। भैया बहन को धीर बंधाए जा, मैया तेरे बिना ना कोई। आज भैया बहन दोनों रोते रहे, और रोते रोते भक्तों दोनों बच्चे उसी मंदिर में लेट करके सो जाते हैं। दोनों बच्चों को उसी मंदिर में लेट करके नींद आ गई है। और जब नींद आ गई तो भैया विधि का विधान ही कुछ अलग था कि फिर हारे थके बहन भाई, और मंदिर में तब सो जाते हैं। उन्हें अन्न मिलो न खाने को, फिर भूख में वो सो जाते हैं। अरे दो छोटे छोटे बच्चन को सोता हुआ जमीन पे पाया है। आज भक्तों दोनों बच्चे जब हारे थके मंदिर में सो गए तो इधर भास्कर देव ने पूरब में सुबह आंखें खोली। मंदिर का पुजारी उसी मंदिर में जब पूजा करने के लिए आया तो देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे और मंदिर में पड़े सो रहे हैं। तो पुजारी बड़ा खुश हुआ
और परमात्मा से ये प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तूने बहुत अच्छा किया जो तूने हमें 2 बालक दे दिए, मेरे वैसे भी कोई बालक नहीं था। आकर के बच्चों को उठाया और बच्चों से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो विनोद कहने लगा भैया मेरे माता पिता खत्म हो गए, संसार में अब मेरा कोई नहीं है। ये मेरी छोटी बहन है ज्योति जो 2 वर्ष की है और हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तो पुजारी ने देखा तो सोचने लगा भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज भैया पुजारी ने क्या किया है, उस विनोद का हाथ पकड़ा और विनोद का हाथ पकड़ करके ज्योति को गोद में ले लिया, अपने घर की तरफ लेकर के चला। अरे गोद में ले लई बिटरिया रे चलो घर की डगरिया, आए हाय रे चलो घर की डगरिया। अपनी पत्नी के पास में पहुंचो और जो ही पंडितानी ने देखे कि छोटे छोटे बच्चा, बड़ी खुश हो गई और पूछा कि बच्चे किसके हैं। तो देखो ब्राह्मण ने क्या कहा, अपनी पत्नी से बतलायो पंडितानी ने जब बच्चा देखे, अरे पत्नी बोली भाग्य बदल गए, अरे घर बैठे मोए बच्चा मिल गए। अरे अब अच्छी कटे उमरिया रे चलो घर की डगरिया, आए हाय रे चलो घर की डगरिया। जाने गोद में ले लई बिटरिया रे चलो घर की डगरिया, आए हाय रे चलो घर की डगरिया। आज जब पंडितानी ने बच्चा देखे तो पंडितानी बड़ी खुश कि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी तो मुझे घर बैठे बच्चा मिल गए। अब तो भक्तों पुजारी उन बच्चों को बहुत प्यार देता है, लाड़ लड़ाता है। धीरे धीरे दोनों बच्चों को जब पाल लिया तो दोनों बच्चे सयाने होने लगे। तो जब ज्योति जो थी पुजारी जब लेके आया था केवल 2 वर्ष की थी और 16 वर्ष बीतने के बाद जब ज्योति 18 वर्ष की हुई, शादी के योग्य हुई, तो एक दिन उस ब्राह्मण ने और बेटा विनोद से कहा कि बेटा विनोद तुम्हें एक बात पता होना चाहिए बेटा, घर में लाड़ू सयानी हो गई है, ज्योति विवाह के योग्य हो गई है, तो लाला तुम एक काम करो, अरे सुनो विनोद, अरे मोद मानो, अरे मोद मानो, और एक काम तुम्हें करवाना है। बेटा एक
बात मानो विनोद। अरे तेरी बहना श्यामी हुई गई है, लौआ हुई गई है, अरे हुई गई है। अरे जाकू ढूंढो कहूँ ठिकाना है। तेरी बहना श्यामी हुई गई है, बेटा हुई गई है, लौआ हुई गई है। जाकू ढूंढो कहूँ ठिकाना है। अरे इतनो काम करो लौआ, करो बेटा, हाँ करो बेटा, मेरे गंगा में जाए नहाना है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, बेटा विनोद, अपनी बहन ज्योति के लिए कोई अच्छा घर, कोई अच्छा वर देखो जा करके। तो विनोद ब्राह्मण की आज्ञा पा करके चल दिया और सोचता जा रहा है कि बहन के लिए कैसा लड़का देखूं। मेरी बहन ने जीवन भर कष्ट सहे, जीवन भर कष्ट उठाए, बिना मां की लाडली मेरी बहन है, इसके लिए कैसा वर तलाशूं। बाहरे भाई के प्यार, मेरी समझ में तो केवल एक बात आई राम भैया कि गंगा जल जैसा दुनिया में और कोई जल नहीं, और भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भाई का दिल कितना कोमल होता है अपनी बहनों के लिए। गंगा जल जैसा दुनिया में कोई जल नहीं, भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। जनों एक बात कह रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे, अपना समझ के। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। आज भक्तों विनोद ये सोचता जा रहा है, तो जाकर के एक गांव में और विनोद ने एक अच्छा सा लड़का देखा है। वो अच्छा सा लड़का देख करके शादी तय की, डेट भी निश्चित हो गई और समय के अनुसार बारात लेकर दूल्हा जब दरवाजे पर आ गया तो बड़े ही विधि विधान के साथ में विनोद ने बारातियों का स्वागत किया, दूल्हे का स्वागत किया। शादी संपन्न हुई। 7 फेरे पड़ के ज्योति नव दुल्हन बन करके जब चली है तो रो करके अपने भैया के गले से लिपट करके और बोली है एक बात, भैया कभी भुलाना नहीं मुझे, तुम्हारी बहन बिना माँ की बहन तुम्हें छोड़ करके जा रही है भैया, कभी भुला मत देना। कि आज असुवन की लगी रही झड़ी और बहना भैया के घर से चली।
बड़ी बहन भैया के गले से लिपट करके बहुत रोई। इस बेटी ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया हो, नाजों से भाई ने पाला हो, उस बहन पर क्या प्रीति होगी। बहन चल तो दी लेकिन फपक फपक करके भैया के गले से लग करके रोने लगी। सब घर की लाडली थी छोड़ के जाती है, सारे रिश्ते नाते तोड़ के जाती है। आके भैया के सन्मुख खड़ी भैया बहना के अरे आज असुवन की लगी रही झड़ी बहना भैया के धरते चली। जिस घर में जाएगी कर देगी उजाला है, इतने दुख दर्द सहे नाजों से पाला है। अरे जोड़ प्रियतम के दिल की कड़ी अरे बहना भैया के घर से चली जा रही है बहन। अरे आज असुवन की लगी रही झड़ी बहना भैया के घर से चली। अरे आज असुवन की लगी रही झड़ी बहना भैया के घर से चली। बहन को भाई ने अश्रुपूरित नेत्रों से देते हुए गाड़ी में बैठा दिया। आज भैया बिन मां की बेटी रोते हुए भाई से विदा लेकर के और चल दी है, बढ़ती जा रही है। तो भैया कि जब ओढ़ के चुनरिया चली वो बाग की कली खिल गई। हाँ ओढ़ के चुनरिया चली वो बाग की कली खिल गई। चल दी बेटी ए ओढ़ के चुनरिया चली वो बाग की कली खिल गई और कलियों से फूल मिल गए और कलियों से झूल मिल गई। हाँ कलियों से फूल मिल गए आपने ये गरीब भाई बहन की सगाई, ये गरीबी का किस्सा आप लोगों ने सुना। मैं आपका वही जाना पहचाना गायक श्याम शास्त्री परम सम्मानी गुरुदेव कथा सम्राट स्वामी श्री विशेष कुमार शास्त्री जी का प्रिय शिष्य हूँ। शायद है
कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही रोचक और अच्छे अच्छे किस्से कहानियां मैं आप लोगों को लेकर के आता रहूंगा। आइए अपने साथियों का परिचय। रामू भ्राता मेरे ढोलक पे रे ढोलक मधुर बजाई, गांव पिलखतर के बसवैया बैठे मेरे भाई, गांव पिलखतर। ढोलक हमारे रामू चैंपियन साहब बजा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, गांव पिलखतर। सैतौन चाचा चिमटा पे बुढ़े रहे लहराई, अरे गांव पिलखतर के चाचा ने जय यहाँ दीनी धूम मचाई। चाचा सैतान जी चिमटा पर बूढ़ा शेर अभी भी दहर रहा है। चाचा जी ने आशीर्वाद दिया है